आमतौर पर जब एक जनप्रतिनिधि की चर्चा होती है या जनप्रतिनिधियों की बात होती है तो कई तरह के ख़यालात ज़हन में आते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जो समाज के लिए चिंतित रहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसके लिए वो चुनावी राजनीति में दखल करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में अक्सर राय विपरीत होती है। जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण या उस क्षेत्र की जनता खुश नहीं होती है, तो इस तरह की ज़्यादा खबरें हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन सोचिए आप कि जब किसी जनप्रतिनिधि के सम्मान में उस क्षेत्र की जनता, उस गांव के लोग दीपोत्सव मनाएं और उन्हें यह सम्मान दें और यह गौरव की बात कहें कि इन जनप्रतिनिधि की हैसियत से, इनकी बदौलत हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है और खबर का मुद्दा भी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। कैपिटल न्यूज़ पर आपको आज एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि से हम मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने दम पर अपने क्षेत्र के विकास, समुचित विकास करने का ठाना है और लगातार क्रिएटिव कार्य कर रचनात्मक कार्यों के जरिए न सिर्फ गांव का विकास कर रहे हैं, अपने पंचायत का विकास कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौतम कुमार जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। ये गौतम कुमार हैं। पलामू जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक नया प्रखंड, नया क्या कहें या प्रखंड बना है नौडिहा बाज़ार, और उसी प्रखंड का एक पंचायत है तरीडी पंचायत के मुखिया हैं गौतम जी, और आज हम पहुंचे हैं गौतम जी से बात करने। गौतम जी की क्या खासियत है ये बातचीत में आपको पता चलेगा। सबसे पहले गौतम जी आप ये बताइए कि आपने कब से आप वहाँ मुखिया हैं इस पंचायत के? जो नई पंचायती राज व्यवस्था 2010 के बाद हम लगातार वहाँ के निर्वाचित मुखिया और जनप्रतिनिधि हैं। और कितना साल हो गया, लगभग कितना टर्म हो गया अभी? ये हमारा दूसरा टर्म है, मैंने 2010 से 2020 तक है। अभी तो पंचायती राज विघटन हो गया। जी। हाँ, वो अभी तक हम लगातार वहाँ के मुखिया हैं। आपके मुखिया बनने से पहले तरीडी पंचायत की क्या समस्याएं थी? जैसे एक जनप्रतिनिधि के नाते आज हमारा जो तरीडी पंचायत है वो किसान और मजदूर बाहुल क्षेत्र था। वहाँ जो पानी की समस्या था, खासकर जो पेयजल और सिंचाई के लिए, उससे हम लोग बराबर जूझ रहे थे। एक समय था कि कुआं से पानी लेते थे, जो हैंड बोर था वो चलता था। हमने महसूस किया कि आज वहाँ डीप बोर के बाद भी समक्ष पानी नहीं मिल रहा है, न सिंचाई के लिए न पेयजल के लिए। तो हमारे पंचायत से बटाने नदी है से गुजरती है। सरकार के भी एक महत्वाकांक्षी योजना था कि जल संचय करो, जो जन जीवन हरियाली है उसको हमने संकल्प लिया। और बटाने नदी के जो पुराना पुल है वहाँ नीचे हमने एक बियर बांध बनाया जो लगभग 450 फीट लंबा, और उसको हमने 3 फीट ऊंचा किया। उसके नीचे हमने 2 बोदर बांध का निर्माण किया, जिससे हमारा जो तरेडी पंचायत में है कि 4 किलोमीटर है से जल संचय हुआ। इससे जो अगल बगल के जो तटवर्ती गांव है, जिसमें है कि आपका डुमरीपुरा रेवन्यू गांव, तरेडी रेवन्यू गांव, मोहराव, चोरंडा, उसमें एक अजीब है से अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो पुराना कुआं था उसमें भी आज पंप चल रहा है, पेयजल के संकट नहीं है, और किसान में एक अजीब तरह का उत्साह आया। क्योंकि हमारा संकल्प था कि हमको किसानों को, मजदूरों को क्षेत्र के सेवा करना है। इस संदर्भ में हमने उस समय क्षेत्रीय विधायक राधाकृष्ण किशोर जी से भी बात की, उनसे भी आग्रह किया। जब BD राम चुनाव में आए थे तो एक जनसभा में उनसे भी आग्रह किया, लेकिन चारों तरफ से जब निराशा मिला तो हमने एक संकल्प कर लिया कि जल संचय हम जरूर करेंगे। आज किसानों का आशीर्वाद से, एक दृढ़ संकल्प से, एक मिशन से ये मिशन को पूरा हुआ। उसी के खुशी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन सैकड़ों किसानों ने घी का दी जलाकर हमारे प्रति आभार प्रकट किया। मैं उनके प्रति भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। दूसरी चीज़ हम महसूस किए कि आज जब पर्यावरण हमारे साथ नहीं है, एक समय था कि जो मृत जानवर, मरे हुए जानवर को लोग फेंक देते थे, उसको गिद्ध हुआ, कौवा हुआ, चील हुआ, उसको उपचारित या स्वच्छ करते थे। बाद में हमने महसूस किया कि उसको दफनाना ज़रूरी है, इसलिए हमारे अपने पंचायत में एक नारा दिया कि पशु दफनाओ 1000 इनाम पाओ। गणतंत्र दिवस पर जहाँ पटेल चौक है वहाँ हम लोग ने झंडोत्तोलन किया, और 22 जो किसान थे जो पशु को दफनाए थे उनको हमने शाल और 1000 रुपया देकर उन्हें हम प्रोत्साहन बढ़ाया। ये भी बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हमारे ख्याल से ये जो योजना है, जो मन की योजना है,
जो सिर्फ तरेडी पंचायत में चल रहा है, विश्व में कहीं भी नहीं चल रहा है। इसके लिए भी हम सबको आभार प्रकट करते हैं। वह बड़ी बात इन्होंने दो बड़ी बातें बताई कि एक तो जनप्रतिनिधि के सम्मान में ग्रामीणों ने घी के दीपक जलाए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना भी है और बड़ी बात है, ऐसा देखने को प्रायः नहीं मिलता है। दूसरी की स्वच्छता को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है, बावजूद इसके ज़मीनी स्तर पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। इसको गौतम कुमार जो मुखिया हैं शिद्दत से महसूस किया कि इनका जो पंचायत है वह स्वच्छ रहे, स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरे, और इसके लिए सरकार जो करे, संस्थाएं जो करें, सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जिसके बदौलत इन्होंने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ये शुरुआत की 1000 इनाम पाओ और पशु दफनाओ 1000 इनाम पाओ। क्योंकि आमतौर पर जो गांव की स्थिति है या अन्य जगहों पर भी अगर पशु मर जाते हैं तो उसको ऐसे ही लावारिस फेंक दिया जाता है, जिससे कई तरह के प्रदूषण की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसको इन्होंने गंभीरता से लिया है और अपने पंचायत में इसकी शुरुआत की है और इसका असर भी देखने को मिला है। 22 लोगों को इन्होंने पुरस्कृत किया है, पुरस्कृत या प्रोत्साहित किया है वह राशि देकर, ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा दें। मुखिया साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने कार्य किए इस स्तर के, इसको आपने खुद से पहल किया, कैसे? खुद निजी खर्च। तो पंचायत के विकास के नाम पर या सरकार की जो घोषणाएं होती है उसका आपको कितना मदद मिला? नहीं, जैसे जो हमने बीआर बांध बंधाया और जो जल संचय किया, उसमें हम अपना निजी खर्च किए, ये कोई सरकारी योजना नहीं है। दूसरी चीज़ की जो पशु दफनाओ 1000 इनाम पाओ, उसको भी हम अपना निजी खर्च से उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में लोगों को दिया, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि जिस जानवर को तू फेंकता है, जिसको तू गौ माता कहता है, बैल को तू पुत्र मानता है और तू लावारिस स्थिति में फेंक देता है, तो तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि उसकी अंतिम संस्कार करो, उसको दफन और कफन करो। इस चीज़ को हम प्रेरित होकर एक काम को हम बीड़ा उठाया। तो सुना आपने कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ये तमाम चीज़ें संभव है। अन्य जनप्रतिनिधियों को भी गौतम कुमार जैसे शख्सियत जो मुखिया हैं, जो 2 बार से लगातार वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अन्य जनप्रतिनिधि भी इनके प्रेरणा स्रोत बने, अपने पंचायत के विकास के लिए अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करें और लोगों का सहयोग निश्चित तौर पे मिलेगा। आगे आपकी क्या योजना है कि आपका पंचायत और विकसित करें? जैसे हमारे पंचायत में रात दिन कोशिश हमारा यह चिंतन होता है कि पंचायत कैसे आगे बढ़े, पंचायत कैसे स्वच्छ रहे, पंचायत कैसे सुंदर रहे। बहुत से पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं उस सरकारी धन से लगे हुए हैं। हमने पूरा पंचायत में अपने खर्च से हमने एलईडी लाइट भी लगवाया है, ताकि पंचायत सुंदर रहे, स्वच्छ रहे। हमारे पंचायत से जो मेन सड़क गुजरती है उसको दोनों तरफ पेड़ का भी हमने रंगो रोशन किया है, ताकि पंचायत का अलग पहचान बने और लोग को एक सम्मान मिले, इज्जत मिले। आगे भी हमारा सब बहुत सा प्रोग्राम है, अब देखिए आगे हम क्या कर पाते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, कैपिटल न्यूज़ परिवार की शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह अपने पंचायत का निरंतर विकास करते रहें और समाज को एक संदेश भी, सकारात्मक संदेश भी दें, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लें।